हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और ये वीडियो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद आ जाएगा, बिकॉज इसमें मैं उस सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोगों के मन में रहता है। ठीक है, उनके मन में क्या रहता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल मुझे कहाँ से मिल सकता है। उनके मन में ये रहता है कि अगर गैप अप या गैप डाउन हुआ है तो मुझे क्या आशंका है कि ये मार्केट आज गैप फिल कर सकता है या नहीं फिल कर सकता। ठीक है, तो हम उस प्रोबेबिलिटी को भी जानेंगे कि किस तरीके से हम ये जान सकेंगे कि ये मार्केट जो है कहाँ से ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा होने की संभावना ज़्यादा है, और हम ये भी जानेंगे कि गैप अप या गैप डाउन फिल कर सकता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे कि लोग यही पूछते रहते हैं। जब भी कोई मुझसे मिलता है तो पूछते हैं कि ओके धर्मेंद्र जी, मुझे ज़रा बताइए कि आप ये जो ट्रेंड रिवर्सल है इसमें कुछ मतलब मुझे मिल सकता है कि अगर मैं कोई प्राइस एक्शन टेक्निक या सब कुछ भी देखना चाहूँगा। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, आप प्राइस एक्शन टेक्निक देखते हो बट डेटा को भी आप साथ में अलाइन करिए, ताकि आपको वो जो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है वो थोड़ा आपको अच्छे से मतलब उसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सके और एक रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे हो सकता है, और हम ये देखेंगे कि उसमें मैं डेटा किस तरीके से डेटा को रीड करके मैं बताऊंगा कि ट्रेंड कैसे रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपको दिखाते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल का टेक्निक। ठीक है, तो ट्रेंड रिवर्सल अभी देखोगे ज्यादातर जब भी मार्केट में होता है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं ट्रेंड रिवर्सल का। ठीक है, अभी देखिए ये मैं आपको सीधे चार्ट पे लेके चलता हूं पहले, और चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से गैप अप गैप डाउन जो हुआ था। जैसे आप देख सकते हो यहां पर गैप डाउन हुआ था, यहां से ट्रेंड ऊपर गया, फिर वहां से आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेंड थोड़ा नीचे आया। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि जब आपको पता रहेगा कि ट्रेंड थोड़ा रिवर्स हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि अगर ट्रेंड रिवर्स होगा तो मैं उस हिसाब से मैं ट्रेड बनाऊं जहां मैं एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के कर सकता हूं। ठीक है, ऑब्वियसली उसके लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर बार उसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो मैं सिर्फ उसमें एक सिंगल ही टूल यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या होने की संभावना है। ठीक है, तो यहां पर जो टूल मैं यूज करूंगा उसका नाम है ऑर्डर बुक डेटा। ठीक है, अभी तक आपने ऑर्डर बुक का जो डेटा है वो बहुत सिंपल तरीके से आपने देखा है। ठीक है, कि एक मैनुअली जो मैं उसको देखूं कि किस तरीके से वो काम करता है, आपने एक सिंपल वे में देखा जैसे है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि उसको और भी कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो भी चीजें आपके पास है, ठीक है, जैसे हमारे पास हुनर होता है, हमारे पास स्किल्स होता है, अगर हम उसको ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, अलग अलग तरीके से अगर उसको यूज करना नहीं जानेंगे, तो वो स्किल बेकार होता है। ठीक है, हर एक चीज में देखिए, चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए, चाहे एजुकेशन देखिए, चाहे नॉलेज देखिए, उसको हमें अलग वे में ऑप्टिमाइज करना ही पड़ता है, तभी जाके कुछ हमें उसका फायदा होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं जब ऑर्डर बुक के डेटा की। ठीक है, तो अभी ज्यादातर आप देखोगे ऑर्डर बुक का डेटा लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले वो बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसको और दो तरीके से कैसे देखता हूं। ठीक है, वो चीज आपको मैं उसमें बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जनरली लोग क्या करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं जनरली लोग का जो कंसेप्ट रहता है। जैसे यहां पर एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल यहां पर बनी है, यहां पर आपको बायर्स और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी दोनों आपको दिखेगी। ठीक है, बायर्स क्वांटिटी और सेलर्स क्वांटिटी आपको दिखेगी कि ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है कि अगर मान लीजिए जो बायर्स क्वांटिटी है बहुत ज्यादा, डिफरेंसेस बायर और सेलर्स में कम है। ठीक है, यहां पे जैसे बायर्स क्वांटिटी मान लीजिए यहां पर 30,000 है। ठीक है, और सेलर मैं कह सकता हूं 15,000 है। ठीक है, तो लोगों का मानना क्या होगा कि बायर ज्यादा डोमिनेंट है, सेलर के मुकाबले सेलर कम है, तो ये कैंडल बुलिश रहेगी। ठीक है, हमारा भी मानना यही है कि ये बुलिश रहेगी। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, कि ये आपका बुलिश रहेगा। ठीक है, कोई गलत नहीं है। मैं जस्ट आपको एक पहले जो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करवाना चाहता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर ग्रीन कैंडल है जिसमें आपके बायर ज्यादा है और सेलर कम है, दोनों में डिफरेंसेस आपको ज्यादा मिल रहा है, मतलब बायर ट्वाइस है, सेलर कम है। ठीक है, तो आपको ये बुलिश सिनेरियो मिल रहा है। सिमिलरली अगर यहां पे मैं एक रेड कैंडल यहां बनाता हूं कि यहां पर आपको एक रेड कैंडल मिल रही है।
ऑलराइट, और इस तरीके से यहाँ पर मुझे यहाँ पर भी बायर्स क्वांटिटी और सेलर्स क्वांटिटी मुझे यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, बायर सेलर्स क्वांटिटी दोनों मिलेगी। इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, मतलब बायर 15,000 कर लेते हैं और सेलर को 30,000 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन मेरा होगा कि बेरिश होगा, ठीक है, बेरिश सिनेरियो होगा, ऑलराइट। और जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इनकी वैल्यू आप देखोगे कहाँ पर होगी, जो ट्रेंड रिवर्सल की मैं बात करता हूँ वहाँ पर होगी, जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पर होगी, RSI जो ओवरबॉट ओवर जोन में जाता है वहाँ पर बात होगी, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में जाएगा वहाँ पर होगी। बोलिंजर बैंड जब हम यूज़ करते हैं उसमें जब हमें दिखता है कि ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में जा रहा है वहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न वहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। बीच में कहीं पर भी नहीं यूज़ होगी, बीच में कहीं पर भी नहीं लेना है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि ऑर्डर बुक को उस तरीके से ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। इसको एक राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे अगर यूज़ करेंगे तो वो ऑर्डर फ्लो की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल कंसेप्ट है इसका, ठीक है, जनरल कंसेप्ट है। अभी मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसको अगर मुझे ट्रेड लेना है तो किस तरीके से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे इसमें जब ट्रेड बनता है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि बायर सेलर जो है डिफरेंसेस ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक इसका सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए कोई ग्रीन कैंडल बनती है और जिसमें बायर आपके बहुत ज़्यादा है और सेलर कम है, तो यहाँ से बुलिश के संकेत मिलते हैं, ठीक है। मैं इस तरीके से उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं बाकी बीच में कहीं पर भी यूज़ उसको नहीं करता हूँ। बाकी बीच में कुछ भी बने, बायर और सेलर में बहुत बड़ा डिफरेंस हो, बायर लाख हो, सेलर 3 लाख हो, 4 लाख हो, उसमें कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और मुझे वो ट्रेड लेना भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए ट्रेड लूँगा क्योंकि यहाँ मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का है, यहाँ पर अगर कोई रेड कैंडल बनती है, ठीक है, इस तरीके से रेड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा कि बायर कम है और सेलर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मुझे डाउन साइड वाला ट्रेड मिलेगा, ठीक है, डाउन साइड वाला ट्रेड पूरी तरीके से मिलेगा, ऑलराइट। और संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि मुझे यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, बिकॉज मुझे टारगेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। स्टॉप लॉस छोटा है तो इस केस में जो रेशो है वो मेरा बढ़ जाता है। जनरली जो मैं उसको 1:2 लेता हूँ, यहाँ पर मुझे 1:3, 1:4, 1:5 भी मिलता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड इसको लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल ऑर्डर बुक और उसको ट्रेड कैसे लिया जाए, ठीक है। अभी आते हैं ट्रेंड रिवर्सल पे, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट कल मार्केट कल ऐसे ऐसे इधर इधर क्लोज हुआ, ऐसे ऐसे करके क्लोज हुआ, ठीक है। अभी आपने क्या देखा होगा कि मार्केट यहाँ पे एक ऊपर वाले लेवल पे यहाँ से सीधा गैप अप ओपन हुआ, इधर कैंडल बनी, सीधा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। तो कई बार आप क्या देखोगे कि इसी पर्टिकुलर कैंडल को ब्रेक करके, ठीक है, उसी पर्टिकुलर कैंडल को ब्रेक करके वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको मैं जरा और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ढंग से समझ में आए, ठीक है। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से यहाँ पर ऐसा ऐसा है, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, ये कैंडल यहाँ पर बनी, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी कैंडल है इस तरीके से बनी, ठीक है। मेरे ड्राइंग को जरा माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर इसका क्लोजिंग बना और यहाँ पर गैप अप हुआ। गैप अप कितना हुआ? 300 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, जो भी इसका गैप अप हुआ होगा। तो कई बार आपने क्या देखा है कि ये अगर ब्रेक करता है तो ये ब्रेकआउट करके ऐसे 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 ऊपर 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 जाता रहता है, ठीक है, और वन साइड डायरेक्शन जाता है, वन साइड डायरेक्शन जाता है। तो उसमें अगर कहीं पर लोगों ने बीच में अगर ट्रेड ले लिया है, यहाँ पर 50-50 वाला ट्रेड हो जाता है। लोग क्या सोचते हैं, अरे गैप अप हुआ है, गैप फिल करने आएगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेल कर देता हूँ, ठीक है, मार्केट उल्टा चला गया, ठीक है। बायर क्या करेंगे, बोलेंगे गैप अप हुआ है, ऊपर जाएगा, तो लोग यहाँ पर बाय करेंगे। अभी इन दोनों की लड़ाई में जो जीत गया उसको मिल गया, मतलब 50-50 चांस हो गया आपका,
ठीक है, 50% चांस में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी यहां पे अगर मुझे इस कैंडल पे अगर मुझे पता चल जाए, एक डेटा मुझे मालूम पड़ जाए कि यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना है, अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि एक जनरल मतलब लोगों का परसेप्शन, मतलब लोगों का जो ट्रेड लेने का जो बिहेवियर है, उससे मुझे अगर मालूम पड़ जाए कि हो सकता है कि यहां से आगे से वो टर्न हो जाए, ठीक है, तो ये नहले पे दहला हो जाएगा, क्योंकि अगर इतने बड़े गैप अप में हो रहा है तो मुझे गैप फिल करने हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो गैप फिल है ये दो तरीके से होता है। ठीक है, दो तरीके से होता है। कैसे होगा? ठीक है, कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए, कैंडल ऐसे ऊपर हुआ, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर दो कैंडल बनेगी, जस्ट अ मिनट, यहां पर एक कैंडल बनेगी, यहां पर कैंडल बनेगी, ऐसा सा बन के ऐसा करके नीचे आएगा। ठीक है, या तो कैंडल यहां बनेगी, ऐसा कैंडल बनी और पूरा नीचे आया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर पूरी तरीके से नीचे आया और मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा नहीं होता है। मैं आपको दोनों एक्सपर्ट बताना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि मैंने तो ऐसा बताया, हमें ऐसा दिख रहा है। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी दिखाता हूं, एवरी पॉसिबिलिटी आपको दिखाऊंगा, आपको यहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आया। ठीक है, कई बार ये ब्रेक करके ऐसा ऊपर जाके बना रहा है और यहां से रिटर्न आता है, यहां से ऐसे करके ये रिटर्न आता है। तो जो ऊपर गैप अप करके गया है, आपको तीनों पॉसिबिलिटी मिलेगी। थोड़ा ब्रेक करके ऊपर गया, वहां से थोड़ा करके रिटर्न आया और नीचे आके ये जो गैप था इसको फिल करता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर साइडवेज करेगा। ठीक है, साइडवेज करके रिटर्न आएगा, यहां पे करके रिटर्न आएगा। हम दोनों केस में यहां पर ट्रेड लेंगे, तीनों केस में लेंगे, और तीनों केस आपको बताता हूं किस तरीके से हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो वो मुझे डिपेंड करता है पहली कैंडल पे, वो मुझे डिपेंड करता है ये प्राइस एक्शन पे कि किस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, ये वाला ट्रेड थोड़ा रिस्की होगा। ठीक है, बिकॉज अगर मैं इस कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ और ये कैंडल बहुत बड़ी है, इस कैंडल पे अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कई बार वो 200-300 पॉइंट का होता है, उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके कहीं नहीं जाना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मेरे लिए सबसे बढ़िया ये होता है, उसके बाद ये और तीसरे नंबर पे ये क्यों बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बनाता है और मैं हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा लेके मैं ट्रेड ले सकता हूँ, इधर भी मैं छोटा ऐसा लेके, क्योंकि ये विक से रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है कि रेजिस्टेंस से मैं कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर देखिए। ठीक है, तो देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल मुझे मिला है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे डाउन साइड की ओर मैं एक ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, डाउन साइड की ओर। अभी इसमें एक चीज मुझे ऐड करनी है कि कई बार आप देखोगे यहीं से ये ऊपर जाके क्यों हो रहा है, यहीं बीच से क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, चार्ट कुछ कहता है, वो समझने की कोशिश करिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे हो सकता है कि कोई रेजिस्टेंस ना हो, यहां पे इंबैलेंस ना हो। ठीक है, तो इसके वजह से यहां पर ऐसा होता है। ठीक है, यहां पर कोई मुझे एक बड़ा कोई ट्रेड ना हो, यहां पर कोई रेजिस्टेंस ना हो, यहां पर ज्यादातर उस पर्टिकुलर चार्ट ने कोई टाइम वहां पर ना बिताया हो, तो इस तरीके से मुझे मिलता है। ठीक है, अभी ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस को लेकर, अभी मैं आपको बताता हूं सपोर्ट को लेकर। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि आप देख सकते हो ऐसे कैंडल बनी। ठीक है, गैप अप हुआ, इधर कैंडल बना। ठीक है, सॉरी, गैप अप थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, गैप अप हुआ, इधर गैप डाउन हुआ। ठीक है, यहां से अब गैप डाउन हुआ तो होगा क्या कि यहां पे कैंडल बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा और यहां से ऊपर जा सकता है, या फिर यहीं से ऐसा ब्रेक करके ऊपर जाएगा और यहां से ऊपर जा सकता है। ठीक है, कई बार ये होता है कि इसको टच करके रिटर्न आ जाए, इसलिए हमारा सबसे पहला टारगेट होगा जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। ठीक है, एकदम बड़े का उसमें मत सोचिए,
बिकॉज यहाँ पर हम नेकेड ऑप्शन बाय करेंगे तो मेरे लिए रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये ऊपर जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा सिनेरियो सेम है, इसके लो को ब्रेक किया, सस्टेन किया, सस्टेन किया और ऐसे करके फिर से ये रिटर्न बनाता है। ठीक है, वापस से मैं कहूँगा कि मेरा फेवरेट ट्रेड कौन सा होगा, ये वाला, उसके बाद ये वाला और ये वाला आखिरी होगा। इसको मैं छोड़ने के भी मन बना लेता हूँ कई बार कि इसको छोड़ दिया जाए, लॉस बहुत बड़ा है, नहीं पकड़ना है इसको। ठीक है, मुझे इन दोनों को पकड़ना है। अभी इसके पीछे रीज़न सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है, इसके पीछे रीज़न ये भी है कि मुझे प्रॉफिट बड़ा मिलता है। अभी आप जाहिर सी बात है, अगर इसके बीच में 200 पॉइंट का डिफरेंस है, इसके बीच में 500-600 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा टारगेट तो यहाँ मिलेगा, राइट। तो मैं इसको इस तरीके से यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी सेम ही है। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या है कि यहाँ से रिजेक्ट क्यों नहीं, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे से क्यों गया, क्योंकि वहाँ पर कोई अच्छा एक सपोर्ट नहीं होगा, प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर बनाया होगा। ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट बनाया होगा। और यहाँ पर एक चीज़ आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ये नीचे आके ऐसा हिट किया, एग्जिट कर लीजिए, उसको वहाँ पर एवरेज करके ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको एग्जिट करके यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एग्जिट करके बना लीजिए, इसको एवरेज करने का ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि मैं ट्रेड इसमें बनाऊँगा कैसे। ठीक है, पहले तो मैं कैंडल को मैं जानता हूँ पहले। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो कैंडल आपका बन रहा है, ठीक है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन कैंडल आपका बना है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि उस पर बायर और सेलर्स के क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो जो बायर्स है, अभी भले ये ग्रीन है और ऊपर एकदम गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बायर्स और सेलर्स में डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं होंगे, या तो फिर बायर्स कम होंगे, सेलर ज़्यादा होंगे। मतलब यहाँ पर होगा, भले ये ग्रीन है, गैप अप है, यहाँ पे मान लीजिए बायर आपको 50,000 है, लेकिन सेलर आपको हो सकता है 60,000 हो, 70 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। ठीक है, आपको कई बार ऐसे इस तरीके का आपको प्रमाण मिलेगा, इस तरीके का आपको कैंडल मिलेगा। ठीक है, तो जब भी डेटा यहाँ पर आपको इस तरीके का मिलता है, एकदम उल्टी दिशा वाला मिल रहा है, मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है और वहाँ पे आप देख सकते हो कि बायर आपको बहुत ज़्यादा है, आई एम सॉरी, बायर आपको ज़्यादा है लेकिन सेलर उससे बहुत ज़्यादा है, या फिर सेलर आप देखोगे मतलब दोनों आसपास में है। अगर दोनों आसपास में तो ठीक है, उसमें फर्दर ट्रेड बनाने का ज़रूरत नहीं, वेट करिए, अब प्राइस एक्शन का वेट करिए, वहाँ पर आपको डाउन साइड मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बायर आपके कम होना चाहिए, सेलर आपके ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ही तभी आपको वहाँ पर सामने जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्सल मिलने की संभावना है। सिमिलरली यहाँ पर अगर रेड कैंडल यहाँ बन रही है, जो डेटा हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या अभी सिंपल है, रेड कैंडल बन रही, बहुत नीचे जा रहा है, तो कई बार आपने देखा कि पूरा स्पाइक मार रहा है और गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आपको बायर कम मिलेंगे, सेलर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सेम आप देखोगे रेड कैंडल है और उसमें आपको बायर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, बायर आपको ज़्यादा मिलेंगे, सेलर आपको कम मिलेंगे। ठीक है, मतलब एकदम उल्टा आपको मिल रहा है। जो मैंने आपको बताया कि यूजुअली ग्रीन कैंडल में बायर आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सेलर कम मिलते हैं, ग्रीन में रेड में आपको सेलर ज़्यादा मिलते हैं, बायर कम मिलते हैं, यहाँ पर आपको टोटली उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब ये सिस्टम में यहाँ पर आपको पता, सिस्टम में मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर डेटा उल्टा चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ से कुछ अलग होने वाला है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे दिखाते हैं कि किस तरीके से मैं उसको देख सकता हूँ, किस तरीके से मैं वहाँ पर एक ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए, ऑलराइट, यहाँ पर देखिए, ये है 12 अगस्त का डेटा है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल देखिए, मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। ठीक है, 3 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है, इसमें फर्स्ट कैंडल आप देखिए रेड कैंडल है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी है वो है 35,000, सेलर है 25,000, डिफरेंसेस आप देख सकते हो, 10,000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मुझे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्दर डाउन साइड नहीं जाएगा। ठीक है, आई मीन फर्दर डाउन साइड जाने की संभावना कम है।
ठीक है। तो मैं यहाँ से रिवर्सल का वेट करूँगा, ठीक है, रिवर्सल का। और जैसे मैंने कहा कि फर्दर जो यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50,488 और यहाँ पर लो कितना है 50,333, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस है। मैं वेट करूँगा कि नीचे रिट्रेस करे, और आप देखिए जब ये नीचे यहाँ पर रिट्रेस करके इस पर्टिकुलर कैंडल पे आया, ठीक है, तो ये कौन सा कैंडल है, 10 बजे का कैंडल है। और यहाँ पर आप देखिए जब वापस यहाँ पर ग्रीन बनना शुरू किया, रेड कैंडल पे आप देख सकते हो कि मुझे थोड़ा सेलर ज़्यादा मिले, लेकिन वहाँ से रिवर्स करने का पूरा यहाँ पर इसने प्लान बनाया। अभी ये जो है इसको सपोर्ट लेकर यहाँ से देखिए पूरे तरीके से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से बाइंग बिल्टअप यहाँ पर शुरू हो गई। बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी आपको हर एक लेवल पे ज़्यादा मिलना शुरू हो गए। आप क्लियरली देख सकते हो कैसे वो पहले 5,000 थे, 8,000 हुए, 11,000 हुए, इस तरीके से यहाँ से बढ़ना शुरू किया। तो आप देखिए कैसे यहाँ पे ट्रेंड पूरी तरीके से रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी छोटा होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर छोटा होगा, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे एटलीस्ट पहले जो गैप फिल करना है मुझे वहाँ पर देखना, तो मुझे यहाँ जो कैंडल से ब्रेक की इसी कैंडल पे मुझे मिल गया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर मैंने अराउंड 60-68 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने रखा है, ठीक है, और टारगेट देखिए 191 का मुझे जो उस पर्टिकुलर जो क्लोजिंग था प्रीवियस डे का मुझे वहाँ पर मिला है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप देख सकते हो 1:2.81 मिला हुआ है, ठीक है, क्लोज टू 3, ठीक है, तो 1:3 का रेशो वहाँ पर मुझे मिला हुआ है। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपके सामने है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको प्रीवियस अगर कोई हिस्ट्री में चेक करता हूँ तो प्रीवियसली आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, बायर और सेलर देख सकते हो, ये पहला कैंडल पूरा गैप अप है, पूरा गैप अप है। बायर और सेलर देख लिए आसपास है, 49,500 वो भी है, 49,500 वो भी है, दोनों में डिफरेंसेस कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा कि मुझे कुछ संकेत मिले कि यहाँ से रिवर्स कहीं से होने की संभावना है, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा कि मुझे कोई अच्छा रेजिस्टेंस मिले। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियसली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जिसको टच करके वापस से रिटर्न आया था। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क करता हूँ, ठीक है, और मैं वेट करूँगा कि वहाँ से मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम उसी रेजिस्टेंस को उसने टच किया और वहाँ पे मुझे कुछ इंडिकेशन मिलना चाहिए कि यहाँ पर मुझे सेलर और बायर में डिफरेंस ज़्यादा मिले, मतलब सेलर मुझे ज़्यादा मिले, ठीक है। जो मेरा ओरिजिनल कंसेप्ट है ऑर्डर बुक का मुझे वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे सेलर ज़्यादा होना शुरू हो गए, ठीक है। उसके आगे भी देख सकते हो कि सेलर किस तरीके से यहाँ पर मुझे ज़्यादा होना शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडल है जहाँ पे 10-10 हज़ार दोनों थे, फिर आप देख सकते हो सेलर यहाँ पर बढ़ गए नेक्स्ट कैंडल पे, फिर यहाँ इस कैंडल पे बढ़ गए, और आप देख सकते हो डिफरेंसेस ज़्यादा होना शुरू हो गए, ठीक है। अभी ये है कि इस पर्टिकुलर गैप को इसने उस दिन फिल नहीं किया, नेक्स्ट डे फिल किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड बनाता हूँ तो फिर भी डे एंड पे भी मेरा यहाँ पर लॉस नहीं है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है यहाँ पे, ठीक है, 56 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अगर मैं इस पर 1:2 का रेशो लूँ तो मुझे अच्छे से मिल गया, 1:4 का रेशो मिल गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो 1:4 का रेशो यहाँ पर मिला है। जस्ट मिनट, ये जस्ट मिनट ड्राइंग काम नहीं कर रही है, एक मिनट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अगर ये काम नहीं करा तो मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, प्राइस रेंज, ऑल राइट। तो यहाँ पे देखिए प्राइस रेंज, यहाँ पे मैंने जब ट्रेड लिया मुझे 184 का पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है, 184 इंट्राडे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। तो देख सकते हो वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस 56 पॉइंट का था और 1:4 का टारगेट यहाँ पर मिला है, 1:3 का मिला हुआ है, ठीक है।
अगेन आपको दोबारा दूसरा डेटा दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर अभी देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि सेम अगर वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, उसके आगे कैसे होता है, उसका लाइव एग्जाम्पल देखिए यहाँ है। अभी ये देखिए कि पूरे तरीके से गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हुआ, और उस पर्टिकुलर कैंडल पे आप देख सकते हो बायर ज़्यादा है, सेलर कम है। बायर 25,000 है, सेलर 15,000 है। तो ये भी यहाँ पर रिवर्स करने की संभावना है। लेकिन क्या वहीं से रिवर्स होगा? बिल्कुल नहीं। इसका सपोर्ट आप देख सकते हो, सपोर्ट यहाँ पर है, जस्ट अ मिनट, सपोर्ट है, देख सकते हो यहाँ पर है, ये नीचे बना हुआ है, ठीक है, और वहीं से रिवर्स हुआ है। आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, बायर आर 27,000, सेलर आर 19,000, डिफरेंसेस ज़्यादा है। वहां पे अगर मैं बाय करूंगा, छोटा सा ऐसा लेके ये गैप फिल करने तक जाऊंगा, तो 50,026 के आसपास की बाइंग है। 50,000 इसने, जस्ट अ मिनट, 50,400 का ये लेवल है जो क्लोजिंग था यस्टरडे का। 300 पॉइंट का मूव है, लेकिन ठीक है, मैं 300 पॉइंट, अगर आप ज्यादा रिस्क टेकर है तो 300 पॉइंट कवर कर सकते हो, बट यहां पर आपको इजीली आप देख सकते हो आपको 1:2 1:3 का रेशो मिल जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो पीछे का, मैं आपको दिखा देता हूं अगेन। ये देखिए, ये ऊपर जाके ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। कैंडल देखिए, कोई भी कैंडल हो, लेकिन वहां पर आप देख सकते हो बायर, ठीक है, अभी ग्रीन है, ठीक है। बायर कितने देख सकते हो आप? 41,000, 41,000। सेलर देखिए कितने, 62,000। तो इंडिकेट कर रहा है कि यहां से नीचे आने की संभावना है। वो इंडिकेट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से हो सकता है नीचे आ जाए। अभी रेजिस्टेंस इसको ढूंढने का जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि रेजिस्टेंस बिल्कुल वही था। क्योंकि यहां पर देखिए, वो दिखा देते हैं, देखिए वहीं से प्राइस देखिए रिजेक्ट होकर वापस आया था यस्टरडे, और देखिए वहीं से रिजेक्ट होकर आया। तो मैं एक रिस्क के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर इसको ले सकता हूं, ठीक है। यहां पर एक ट्रेड लेके एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अभी ये है कि मैं इसको यूज टू हो चुका हूं, तो मैं कोई भी ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। एक फियरलेस होकर मैं कोई भी ट्रेड ले सकता हूं, लेकिन आप जब नए ट्रेडर हैं, आप ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से लीजिए जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग का जो 2 है वो वाला लीजिए, जो नीचे जिसमें स्टॉप लॉस बड़ा है उसको अवॉइड करिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये था एक बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। एक पूरा मैंने प्रोसेस कैसे बताया वो देखिए। एक ट्रेंड रिवर्सल कैसे हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, हमने वो देखा कि कहां संभावना हो सकती है और किस तरीके से मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला, ठीक है। तो इसको आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व करके एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। ये ऑर्डर बुक का डेटा है, हमारे कॉन्सेप्ट के साथ मिलता है, एक प्रोप्राइटरी टूल है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।